मुजफ्फरनगर में सुदर्शन न्यूज की खबर का हुआ बड़ा सा लैंड जहाज पर हुआ बड़ा खुलासा। मुसलमानों की ओर से किए गए कब्जे पर चला बुलडोजर, पक्के निर्माण किए गए ध्वस्त। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का हुआ आयोजन। 422 जोड़े हुए एक दूजे के। 51 हजार रुपए प्रति जोड़े किए जा रहे हैं खर्च। गाजियाबाद में गरीबों का राशन डकार रहा है राशन डीलर। 5 नामों की दुकान एक ही व्यक्ति के पास। महिलाओं से की जाती है धक्का मुक्की। खाद्य आपूर्ति विभाग ने मूंद रखी हैं अपनी आंखें। बरेली में फर्जी डॉक्टर बनी महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ। गंभीर बीमारी को लेकर भी जांचें लिखना शुरू। अस्पताल में मचा हड़कंप। एडी हेल्थ ने कहा महिला जांच में दोषी पाई तो कानूनी कार्रवाई। और सीएम योगी के बयान पर गरमाई राजनीति। योगी के बयान पर बिहार बीजेपी का समर्थन। सनातन को सीएम योगी ने बताया राष्ट्रीय धर्म। कहा व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठने की है जरूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज की टीम ने लैंड जहाज का बड़ा खुलासा किया है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरनगर के चरथावल का है, जहां सुदर्शन न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और सरकारी तालाब पर मुसलमानों के द्वारा किए गए पक्के निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सुदर्शन न्यूज की ओर से खबर दिखाई गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि पूरे प्रदेश में सरकारी भूमि पर मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है। बात अगर मुजफ्फरनगर की जाए तो यहाँ पर भी सैकड़ों सरकारी तालाबों पर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, जिसमें चरथावल में एक 35 बीघे की तालाब पर मुसलमानों के द्वारा कब्जे को लेकर सुदर्शन न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में एसडीएम परमानंद झा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। प्रशासन ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए वहां बुलडोजर चला दिया और सभी पक्के निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। प्रशासन की इस कार्रवाई से अब लैंड जहादियों में हड़कंप मचा हुआ है। संपूर्ण समाधान दिवस जो थाना दिवस द्वितीय शनिवार को होता है, यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र आया जिसमें यह बताया गया कि जो 2210 खसरा नंबर है, तालाब का नंबर है, इस पर 3 व्यक्तियों द्वारा जो है रातों रात दीवार चिनाई कर ली गई। एक मेहरबान है, एक समयदीन है और एक शख्स और हैं वकील पुत्र शफीक के द्वारा जो है चिनाई कर ली गई थी। हमने टीम भेजी, नायब तहसीलदार हरेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में। कानून को प्रवीण गुप्ता थे और मोनू सैनी लेखपाल थे। करेंगे यूपी के सोनभद्र की, जहां गरीब कन्याओं के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सफल और लोकप्रिय हो चुकी है और 28 जनवरी को सामूहिक विवाह योजना का भव्य आयोजन कर 422 जोड़ों की शादी कराई गई। इस मौके पर विधायक घोरावल डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य, जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह और ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद जीवन की मंगल कामना की। इस योजना के तहत 51 हजार रुपए प्रति जोड़े सरकार की तरफ से खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 35 हजार की रकम कन्या के खाते में भेजी जा रही है। रावणगंज ब्लॉक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रत्येक जिले में निर्धन कन्याओं का शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष चला। उसी योजना के अंतर्गत आज सोनभद्र में रावणगंज ब्लॉक के अंतर्गत 123 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 4 मुस्लिम बहनों का भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह संदेश सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत आज जो गरीब कन्याएं हैं उसके भी शादी में हमारे यहाँ के मंत्री, विधायक, सांसद गण जान। वाराणसी जिले के सेवापुरी ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एडीओ समाज कल्याण अभिषेक कुमार सिंह की देखरेख में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम के तहत कुल 55 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। वहीं 52 जोड़े वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ विधिवत हवन पूजन के साथ नव वर वधुओं ने 7 फेरे लिए और एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी संपन्न कराई गई। वहीं 3 का मुस्लिम रीति रिवाज के साथ विवाह हुआ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में समाज सेवियों सहित खंड विकास अधिकारी रमाशंकर सिंह ने
संयुक्त रूप से सभी नवविवाहित दुल्हन को साड़ी, चुनरी, पायल, बिछुआ और दूल्हे को पैंट शर्ट का कपड़ा, मोबाइल और बर्तन उपहार दिए, यानी कि जो बर्तन हैं वो उपहार के रूप में दिए। वीडियो रमाशंकर ने बताया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी नवविवाहित दंपतियों को 35,000 रुपये की राशि कन्यादान के रूप में और 10,000 रुपये का गृहस्थी का सामान भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हमारे विकासखंड परिसर में 52 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न किया गया है। कुल 55 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें किसी कारणवश 3 जोड़े नहीं आ पाए। 52 जोड़े सम्मिलित हुए, उनका विवाह संपन्न कराया गया। सरकार द्वारा एक जोड़े पर कुल 51,000 रुपये की धनराशि व्यय की जाती है, जिसमें 35,000 रुपये लड़की के खाते में RTGS के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है और 10,000 रुपये का लड़की को सामान, कपड़ा, पायल, बिछिया, मोबाइल, बर्तन इत्यादि दिया जाता है। उससे 6,000 रुपये से अन्य व्यवस्थाएं, टेंट, खाना पीना की व्यवस्था की जाती है। उसमें गाजियाबाद में योगी मोदी द्वारा दी जा रही घर का राशन वितरण योजना में मोबिन नाम का व्यक्ति वर्षों से सेल लगाते हुए यूनिट के नाम पर गरीबों का राशन डकार रहा है। महिलाओं के साथ धक्का मुक्की और बदतमीज करना इसकी आदत बन चुकी है और इस राशन डीलर मोबिन की हरकतों से महिलाओं ने अपना दर्द बयां करते हुए इसकी पूरी कहानी बताई। दरअसल खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग ने अपनी आंखें इस तरह से बंद कर रखी हैं कि एक व्यक्ति गरीबों का राशन डकार रहा है और खाद्य आपूर्ति विभाग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर घर में 5 व्यक्तियों को राशन मिलना चाहिए तो उसकी जगह ये राशन डीलर एक व्यक्ति का राशन काट कर देता है। उपभोक्ताओं द्वारा विरोध करने पर उनका राशन कार्ड काटने की धमकी देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अकेला मोबिन कैसे इतना बड़ा घोटाला कर सकता है और एक ही व्यक्ति के पास 5 नामों की दुकानें हैं। आखिर इस कटौती में कौन कौन शामिल हैं और कहां तक इसका हिस्सा पहुंच रहा है, क्योंकि उपभोक्ता आज से नहीं बल्कि महीनों से इस व्यक्ति से त्रस्त है। तो घर में 7 जने, लेकिन 3 जनों का चढ़ा हुआ है और जो है 4 जनों को नहीं देते, 3 जनों का ही मिलता है और 11 बजे दुकान बंद हो जाती है जी। इसमें 3 है और कहीं और भी चढ़ दिखाएं तो सब जगह आता है, इन्हीं के में ही नहीं आता है। अच्छा, 7 आते सारी जगह? हाँ, सब जगह 7 आते हैं। सब जगह 7 आते हैं, लेकिन यहीं 3 दिखाते हैं। इनके कंप्यूटर मेरे में भी भाई 5 है पर 4 का देता है। 5 है। कितना पुराना राशन कार्ड है आपका? हमारा ये 3रा साल चल रहा है। 5 सदस्य, 5 यूनिट हैं। हाँ। तो कितने यूनिट मिलती हैं आपको यहाँ पर? 4। कब से 4 मिल रही हैं? शुरू से हमने पूछा तो वो कह रहे हैं आगे से ही कटता है। ये ब्लैक ऊपर से कट रही है। ये लोग भी ब्लैक करते हैं। ये जो बच जाता है, जिनका कोटा काटते हैं, उनको ब्लैक करके बेचा जाता है। साइड में आते हैं बंदे, बोरी भर के लेके चले जाते हैं। एक आदमी विरोध क्यों उठाएगा? जब जनता खड़ी होगी, सब लोग मिलेंगे जब विरोध उठाया जाए। जी हाँ, मदद की बात हम करने में आए कि सरकार कितनी मदद जनता को दे रही है और असलियत में जनता तक कितनी पहुंच पा रही है। राशन वितरण जो है देश के अंदर करोड़ों व्यक्तियों को, हर परिवार को योगी और मोदी सरकार दे रही है और हजारों लोगों का राशन वितरण का काम सरकार ने उस व्यक्ति को दे रखा है। लेकिन क्या वजह है जो राशन पूरा नहीं पहुंच पा रहा है? कहाँ घोटाला हो रहा है? किस स्तर तक ये घोटाला है और जनता कैसे त्रस्त है? हम जनता से ही पूछेंगे। यहाँ निभा देवी जो है की दुकान है, एक अनुराग के नाम से दुकान है और ऐसी 5 दुकानें हैं जो यहाँ खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र गाजियाबाद के अंदर एक व्यक्ति चला रहा है जिसका नाम मोबिन है। आप देख सकते हैं ये दुकान नीवा देवी के नाम से है और यहाँ भी राशन वितरण का काम होता है। और मैं समय बता दूं, अभी समय यहाँ 12 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी तक राशन वितरण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। दुकानदार यहाँ नहीं है और यहाँ जनता लाइन लगा के इंतजार कर रही है कब राशन डीलर आएगा और इनको राशन देगा। एक घर के अंदर ये मैदान है, मैदान के अंदर पब्लिक बैठी है। यहाँ से मिलता है आपको? कितने परिवार में सदस्य हैं? 5 आदमी है हमारे। 5 आदमी हैं। तो कितने आदमियों को आपको राशन दिया जा रहा है? हमारे 4 आदमी दे रहा है। क्या वजह है? पूछा कि एक आदमी का जो राशन काटते हैं किस वजह से काटते हैं? हम बताए ऊपर से कट के आ रहा है, तो ऊपर से कट के आ रहा है। खबर है यूपी के बरेली से, जहां चंद पैसों के लालच में इंसान किस हद तक खुदगर्ज बन जाता है जिससे अच्छा बुरा कुछ नजर नहीं आता है। और ऐसा ही कुछ एक मामला सामने आया है इज्जत नगर क्षेत्र में देव हॉस्पिटल का।
जहां पर इस अस्पताल के संचालक ने डॉक्टरी के शौक को पूरा करने के लिए उसने अस्पताल में अपने नेम प्लेट लगाकर इस पर स्त्री रोग विशेषज्ञ लिखवाकर मरीजों का इलाज करना नहीं बल्कि गंभीर बीमारी को लेकर जांचें भी लिखना शुरू कर दिया। और जैसे ही मामले की भनक सुदर्शन न्यूज चैनल टीम को लगी तो अस्पताल में हड़कंप मच गया, जिसके संदर्भ में एडी हेल्थ डॉक्टर अनिल चौधरी और सीएमओ डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन, बिना मेडिकल डिग्री और फर्जी स्त्री रोग विशेषज्ञ बनकर अवैध रूप से आवाम के जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली संचालिका के खिलाफ स्वास्थ्य जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए आदेश कार्रवाई करने की बात कही है और यदि महिला जांच में दोषी पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाने और अस्पताल को भी सीज कराने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, अगर ये कोई भी चिकित्सा अभ्यास बिना किसी वैध डिग्री के कर रहे हैं तो एक ये गैरकानूनी काम तो है ही है, ये सभी लोग जानते हैं। और जनहानि की अगर इस तरह से कोई हानि होती है तो इस पर एक 302 का मुकदमा लगता है, ये भी श्योर है। मैं आज ही इस प्रकरण की जांच करवाकर जो है इस पर मतलब जनता के हित के लिए उचित कार्रवाई करूंगा, इसको बंद करवाऊंगा और जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी करवाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कम से कम सूचना दी है जो कि हमें नहीं प्राप्त थी जी। अब हम ये अपने यहाँ रिकॉर्ड को चेक करके ये देख लेंगे इनका पंजीकरण हमारे है कि नहीं। अगर नहीं है जी तो ये इसको हम चेक करके बंद करा देंगे जी। और अगर इनकी डिग्री या जो भी आप बता रहे हो किसी टीम को भेज करके जो भी संबंधित अधिकारी जाएंगे। और चलिए बात करेंगे यूपी के हरदोई की, जहां पिथानी थाना क्षेत्र के मंसूर नगर क्षेत्र में नाली के पानी के विवाद को दबंगों ने पड़ोसी परिवार के घर में घुसकर हमला किया। दबंग ने लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से वार किया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। वायरल वीडियो में खुलेआम गुंडे दिखाते नजर आ रहे हैं। दरअसल पानी के निकास को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस से शिकायत करने पर दबंग नाराज चल रहे थे। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों पर कार्रवाई जारी है। वीडियो बनाएगा थाना पिहानी का मामला है। एक महिला है कलावती वाइफ ऑफ कल्लू निवासी मंसूर नगर पिहानी। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि दरवाजे के सामने से नाली जो निकल रही थी उसमें पानी डालकर गंदगी करने के विवाद को लेकर के पड़ोसी बाबू आज 4 लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। पुलिस ने सूचना मिलने पर उचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया है और अन्य आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर। खबर है बिहार के दरभंगा से, जहां सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म और राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बोलने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। तो वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष योगी जी के समर्थन में कूद पड़े हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयानों से एकदम आगे बढ़ते हुए कहा कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। भारत में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज एक ही थे। संजय जायसवाल इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि जैसे मुसलमानों का धर्म केंद्र मक्का मदीना है, ईसाइयों का धर्म केंद्र बाइबल है, वैसे ही पूरी दुनिया के सनातन धर्म का केंद्र भारत में अयोध्या है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि योगी जी के बयान पर जो लोग विवाद पैदा कर रहे हैं वो लोग गलत हैं। इधर-उधर घूम रहे हैं। भारत में सभी धर्मों का एक महत्व है, सभी धर्मों की अपनी एक प्रतिष्ठा है, पर सनातन धर्म का जो भारत ही पूरे दुनिया में संदेश दिया था, अयोध्या के मंदिर की वही महत्व है जो ईसाइयों के लिए वेटिकन का है, जो मुसलमानों के लिए मक्का मदीना का है। हर धर्म का मुख्य केंद्र जो है वह तो किसी एक स्थान पर रहता ही है। तो जिस तरह से ईसाइयों का वेटिकन है, मुसलमानों का मक्का मदीना है, वैसे ही चाहे वह अयोध्या का हो, काशी विश्वनाथ हो, महाकाल हो, सभी सनातन धर्म के प्रतीक हैं। और खबर है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, जहां राष्ट्रीय पर्व पर प्रेम, एकता और सौहार्द का संदेश देते हुए नगर की तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी विमुक्त घुमक्कड़ जाति समुदाय के पास पहुंची और महिलाओं से सीधे चर्चा करते हुए उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना। इतना ही नहीं, उन्होंने इन समस्याओं के निराकरण के संबंध में कलेक्टर से चर्चा भी की। तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी के द्वारा महिलाओं को गर्म कंबल और अन्य सामग्री भी वितरित कराई गई।
मैंने नववर्ष पे सोचा था कि मैं कुछ गरीब और जो बेसहारा लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं तो उनको कंबल वगैरह और उनकी ज़रूरत का सामान देना चाहती थी। लेकिन आज अच्छा दिन रहा तो आज ये मैंने यहाँ पर मेरे लोगड़िया समाज के लोग रहते हैं मेरे पलेरा क्षेत्र अंतर्गत, तो मैंने आज उनके साथ मिलकर अपना गणतंत्र दिवस मनाया है। उनको ज़रूरत के कंबल और बाकी चीज़ें वितरित की हैं। उनकी काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो उन्होंने मुझे आज पर्सनली बताई हैं, तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस संबंध में मैं कलेक्टर साहब से चर्चा करूंगी और जो उनके लिए बेहतर हो सकेगा उसमें उनकी सहायता करूंगी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की बात करते हैं, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पौड़ी में लोक सुराज दिव्यांग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह और बीजेपी विधायक कुंवर सिंह टेकाम सभा में उपस्थित रहे। इस शिविर के आयोजन के दौरान निर्धारित आए लोगों का पंजीकरण किया गया। इसके बाद जिला मेडिकल बोर्ड के सदस्य द्वारा 52 दिव्यांग चयनित किए गए थे। इस शिविर में दिव्यांग परीक्षण के लिए कुल 273 आवेदकों द्वारा पंजीयन करवाया गया था, जिसमें मेडिकल बोर्ड की 30 सदस्यीय टीम के द्वारा 32 लोगों का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया गया। ये प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के माध्यम से हितग्राहियों तक पहुंचाया जाएगा। 50 मोतियाबिंद और 40 अन्य शुगर बीपी के मरीज यहां पाए गए, जिनका इलाज कराए जाने को कहा गया। कई जगहों पे ये बात आई थी कि अभी विकलांगों का भी प्रमाण पत्र बनना है बाकी है, कुछ लोग बीमार थे, तो उस समय पर वो आश्वस्त किए थे और मैं भी साथ में था, तो कि एक शिविर लगा कर इनका परीक्षण करवाएंगे। उसी कड़ी में ये लोक स्वराज दिव्यांग परीक्षण शिविर का आयोजन आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पौड़ी में किया गया, जिसमें से 210 लोग आए थे पंजीयन कराए, जिसमें से 51 लोगों का ये जो है मेडिकल प्रमाण पत्र मिला, जो 40% से ज़्यादा है, जिससे उनको अब पेंशन का लाभ भी मिलेगा और खाद्यान्न। इंदौर की जिला कोर्ट में शनिवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं की सुनवाई के दौरान अवैध रूप से वीडियो बना रही महिला को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि महिला ये वीडियो पीएफआई को भेजने के लिए बना रही थी। आपको बता दें कि इंदौर की जिला कोर्ट में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की सुनवाई के दौरान एक संदिग्ध महिला सोनू मंसूरी को पकड़ा गया। वहीं वकील के यूनिफॉर्म में थी, उसके पास से लगभग 3 लाख रुपए की राशि भी प्राप्त हुई है। पुलिस को दिए अपने बयान में लड़की ने स्वीकार किया है कि उसने महिला अधिवक्ता नूरजहां के कहने पर यह वीडियो बनाया है। महिला ने बताया है कि अधिवक्ता खान ने उससे वीडियो बनाने, जजमेंट से जुड़े दस्तावेज के फोटो और सुनवाई से जुड़ी अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था। महिला के मोबाइल से कई वीडियो भी मिले। उसने स्वीकार किया है कि अधिवक्ता नूरजहां के कहने पर ही उसने ये वीडियो बनाया और ये सब पीएफआई के इशारे पर किया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा ने प्रशासन से अपील की है कि ये पूरे देश में दंगा फैलाने की एक बड़ी साजिश है, जिस पर प्रशासन को जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज इंदौर के कोर्ट के रूम नंबर 42 में सुनवाई के दौरान सोनू मंसूरी नामक लड़की बिना अनुमति के प्रवेश कर वीडियो बना रही थी। पुलिस ने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद उसकी जेब से लाखों रुपए भी जब्त हुए। ऐसे समय में बिना अनुमति के कोर्ट में प्रवेश कर वीडियो बनाना और इतनी राशि लेकर के कोर्ट के रूम में उपस्थित रहना, यह निश्चित ही कोई बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। आप सब मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि विगत 25 तारीख से यानी जनवरी में जो इंदौर में घटना घटी है कि सोशल मीडिया पर उत्तेजित विषय डाले जा रहे हैं, उत्तेजित नारे लगाए जा रहे हैं और कुछ राष्ट्र विरोधी पत्रकार भी उसको हवा देने में लगे हैं। इससे निश्चित है कि जो देखने में आ रहा है कि इंदौर को जलाने की बात करने वाला युवक, उसका इतना साहस कहां से आया। और चलिए आपको सीधे चलते हैं कर्तव्य पथ, जहां पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है।
तो दिल्ली के कर्तव्य पथ से ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।